ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। इस वीडियो में जो लोग बैठे हुए हैं पता नहीं कौन है, लेकिन काफ़ी मशहूर मकबूल लोग होंगे। और पीछे से योगी महाराज आते हैं तो उनके लिए सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, उठ जाओ ठाकुर आ गया है, राजपूताना। और ये राजपूत, इसके बारे में ये वीडियो है। अब इसमें कमेंट देखें, और मुझको जो बात करनी है वो कमेंट ही पे करनी है, और इस पे भी बात करनी है। वो बड़ी अच्छी बात होगी और इन लोगों के लिए बड़ी सोचने वाली बात होगी कि आज ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ख़ुद को जानवर बताते हैं। पूरे के पूरे सनातनी को, पूरे के पूरे हिंदू को ये लोग जानवर भी कहने से बाज नहीं आते हैं। और ये लोग अपने धर्म से इस तरह नावाकिफ़ है, इतना नावाकिफ़ है कि अगर कोई भी एक पुस्तक अपने धर्म की ये लोग पढ़े होते तो इनको ऐसा कहने की हिम्मत नहीं होती, और कुछ शर्म होती तो ये लोग हिंदू भी नहीं होते। और मेरे ख़्याल से मैं बेशर्म तो ना कहूँ, बल्कि ये कहूँ कि लोग अपने धर्म से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। क्योंकि वाकिफ़ होते तो अगर ख़ुद को हिंदू कहते तो ये इंतहाई बेशर्मी की बात होती। अब देखें यहाँ कमेंट में क्या है। यहाँ लिखा है कि साधु की कोई जाति नहीं होती, जय जय श्री राम, जय बजरंग बली। हालांकि बजरंग बली की जाति बतलाने वाले यही ठाकुर महाराज, योगी महाराज हैं। अपनी जाति राजपूत बताने वाले और एक मर्तबा ये भी कहने वाले कि साधु की कोई जाति नहीं होती। तो ये पागल इंसान है, पागल नहीं है, पागल तो नहीं कह सकते हैं। एक मतलब हर एक को, हर एक हिंदू को ये पागल बनाने वाले हैं, बस ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इनकी तीनों तरह की बातें आई हैं। एक तो ये योगी महाराज की वीडियो ये भी है कि साधु की कोई जाति नहीं होती, साधु सबसे पहले अपनी जाति छोड़ता है। हालांकि ये झूठ है। ये झूठ इसलिए है कि हिंदू धर्म के अंदर कोई भी हिंदू आकर के बात कर ले और अपनी कोई भी धार्मिक पुस्तक उठा करके दिखा ले। हिंदू धर्म के लिए, सनातनी होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है जाति। धर्म में आने के लिए जाति का होना ज़रूरी है। अगर जाति नहीं होगी तो हिंदू धर्म नहीं होगा। ये बात एक दो जगहों पर नहीं, हज़ारों जगहों पर हिंदू धर्म शास्त्र को पढ़ने वाला जानता है, समझता है। तो ये बात है। और मेरी जितनी भी वीडियो आप देख लें, तमाम वीडियो के अंदर आपको ये बातें मिल जाएंगी। तो ये खुद बोले हैं कि मेरी कोई जाति नहीं है। एक मरतबा ये बोले साधु की कोई जाति नहीं होती, एक मरतबा बोले कि मैं राजपूत ठाकुर हूँ, एक मरतबा बोले कि बजरंग बली वो हरिजन है, दलित जाति से है। तो इस तरह की बात बोलते हैं। आगे है, संत पूरे समाज का होता है, ना कि सिर्फ एक जाति का। योगी जी को जितने में समाज के समस्त वर्गों का योगदान है। ये कह रहा है कि ठाकुर तो सिर्फ एक ही है, श्री कृष्ण। आगे है कि इंसानियत को जातियों में मत बांटो, हीरा हमेशा चमकता रहता है। योगी जी असली हीरा है, जो सहमत हो वो लाइक करे। यहाँ देखें, ये पहला जुमला, इंसानियत को जातियों में मत बांटो, और सारा का सारा हिंदू धर्म जातियों में बटा हुआ है। तो इसका कहना, इस हिंदू का कहना है कि हिंदू धर्म जातीय इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये लोग जो बोलते हैं इनको ये भी समझ में नहीं आता है कि हम बोल क्या रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। मेरी ज़बान से जो बात निकल रही है वो किस तरह की निकल रही है। तो ये इस तरह से बोलते हैं कि जाति इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अब ज़रा देखें कि जाति इंसानियत के ख़िलाफ़ है और हिंदू धर्म में जाति है, तो इसका मतलब यही होगा, अर्थ यही होगा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और हकीकत भी यही है, सच भी यही है कि सनातन धर्म इंसानियत के ख़िलाफ़ है। सनातन धर्म में कहीं भी ज़र्रा बराबर भी आपको इंसानियत की बात और इंसानों के फ़ायदे की बात, सिवाय ब्राह्मण के किसी और के फ़ायदे की बात नहीं मिलेगी। ये देखिए आगे क्या है। अभिषेक कुमार का कि हम हिंदू हैं, हमारी कोई अब जाति नहीं है। पहले जाति थी, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? अब शूद्रों का मार पड़ रहा है। शूद्र
लाठी डंडा लेके तैयार है, अपने हकूक़ की बात कर रहा है, वो जाग गया है, वो पढ़ लिख रहा है। एक ज़माना था, मेरी वीडियो होगी शुरू की वीडियो में मैंने दिखाया था गरुड़ पुराण से, जब गरुड़ पुराण को ये लोग कह रहे थे कि हमारी सबसे अहम पुस्तक है, तो मैंने उसमें दिखाया था कि वहाँ लिखा हुआ था कि जो शूद्र हर्फ को पहचानता हो, शब्द को जानता हो, ऐसे शूद्र से अपना ताल्लुक़ तोड़ ले और दूर से ही उसको त्याग दे। इस तरह की बात लिखी हुई थी उस पुस्तक के अंदर। अब बाकी पुस्तकों के अंदर तो आप देखेंगे दुनिया भर की बात है कि अगर पढ़ ले तो ज़बान काट दे, सुन ले तो शीशा पिघला के कान में डाले, याद कर ले तो 2 टुकड़े कर दे, तो इस तरह की बातें यहाँ मिल जाएंगी। तो ये कह रहे कि पहले थी, अब नहीं है। अब कब नहीं है? अब इस दौर के अंदर नहीं है। हम हिंदू हैं, हमारी कोई अब जाति नहीं है। इस दौर के अंदर जब हमें शूद्रों की मार अब ज़्यादा पड़ने वाली है, दलितों की मार ज़्यादा पड़ने वाली है, शूद्रों और दलितों को बेवकूफ़ बनाए बगैर हमारी सरकार नहीं रह सकती है, हम पावर में नहीं रह सकते हैं, तो अब हमारी कोई जाति नहीं है, ये कह रहे हैं। आगे देखें कितनी बड़ी बात है, जाति तो जानवर की होती है। अब यही बात हो गई थी ना कि जाति जानवर में होती है और सनातन धर्म जातियों पर ही खड़ा है। इनकी सारी पुस्तकों के अंदर जाति आपको मिल जाएंगी। बगैर जाति के सनातन धर्म नहीं हो सकता, ये हर एक हिंदू जो पढ़ा लिखा है वो जानता है। तो इसके कहने का अर्थ ये है कि सारे सनातनी वो क्या है, जानवर है। जय श्री राम, राम जी भी जानवर हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसलिए कि हम जानवर हैं, सारे के सारे हिंदू जानवर हैं, इसलिए गर्व से कहो कि हम जानवर हैं। जानवर के अंदर सूअर भी है, कुत्ता भी है और पता नहीं कौन कौन है, तो वो सारे सनातनी वो है। जातिवाद फैलाना बंद कर, कर्म में दम हो तो नीच भी ठाकुर है, और कर्म बुरे हो तो ठाकुर भी नीच होता है। राम राम। ये कर्म कौन सा कर्म है? गरुड़ पुराण ही के अंदर तो है कि कर्म जन्म से ही है, और बाकी हज़ारों जगहों पर है कि जन्म से कर्म है, कर्म से जन्म है। शूद्र जन्म से है, या जितने भी है वो जन्म से है। तो ये जब कर्म अच्छा कर्म करने ही नहीं देगा, आज के दौर के अंदर भी इनके अंदर हिम्मत है, तो किसी भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आज के शूद्र के अंदर, तो आज के दौर में शूद्र तो बहुत सारे पढ़े लिखे, किसी को मंदिर का पुजारी बना दें, कोई भी बड़ा मंदिर शूद्र के हवाले कर दें, तो ये लोग हैं। आगे देखें, तो खैर ये जितनी बातें आई हैं आप देख सकते हैं कि क्या है। और एक बड़ी मज़ेदार थी, हाँ ये वाला देखें, ये भूमियार सरकार ऑफिशियल है। इसमें क्या है कि ब्राह्मण राजपूत भाईचारा अमर रहे, इंडियन पावरफुल कास्ट ब्राह्मण राजपूत है, बस जय दादा परशुराम। ये परशुराम लिखा है, ठीक लिखा, परशुराम ही लिखना चाहिए, परशुराम लिखना चाहते थे लेकिन परशुराम लिखा है, जो असल में वो सही है, पशु ही है वो, क्योंकि परशुराम के अंदर इंसानियत होती, तो वो लोगों के सामने इंसानियत की बातें लेकर के आते हैं। लेकिन यही परशुराम है जिन्होंने 21 मरतबा लाखों करोड़ों राजपूतों का कत्ल किया, ज़मीन से हर राजपूत को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक शास्त्र में लिखा है कि माँ के पेट से भी बच्चे को निकाल के मार डाला। ये है परशुराम। और वो बच्चा किसी आम शूद्र का नहीं था, दलित का बच्चा नहीं था, ये ठाकुर का बच्चा था। जो ठाकुर ब्राह्मण भाई भाई बोले तो ठाकुर के बच्चों को परशुराम ने माँ के पेट से निकाल के मारा था, और सारे ठाकुर को, बच्चा बूढ़ा जवान हर एक को ख़त्म कर दिया, ज़मीन खाली कर दिया। मेरी वीडियो है और कभी इस पर बड़ी विस्तार से बड़ी तफसील से वीडियो आएगी। तो यही परशुराम है, जिसको ये बेचारा भी भूमियार परशुराम लिखा है, जो सही लिखा है। और फिर हुआ क्या कि सारे 21 मरतबा सारे राजपूत को ख़त्म कर दिया। तो इनकी औरतों से को पकड़ पकड़ के इनकी औरतों के साथ ब्राह्मणों ने रेप किया, इनकी औरतों की इज़्ज़त को लूटा, और उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसको राजपूत ठाकुर कहा गया, और फिर उसको भी मार दिया। इस तरह से 21 मरतबा किया। अब हिंदू धर्म के अंदर ये बात चली आई है कि कोई ब्राह्मण, कोई इंसान, कोई आदमी ब्राह्मण उसी वक्त हो सकता है जबकि बाप भी ब्राह्मण हो और माँ भी ब्राह्मण हो, तभी वो बच्चा ब्राह्मण कहलाएगा। कई जगहों पर शास्त्र में, महाभारत वगैरह के अंदर भी ये बात लिखी हुई है। और इसके अलावा जो है राजपूत वगैरह के बारे में देखा जाएगा कि माँ किस जाति की है। अगर माँ राजपूत है, बाप ब्राह्मण है, तो बच्चा राजपूत कहलाएगा। जैसा कि परशुराम के मारने के बाद जितने ठाकुर हुए हैं वो सब ब्राह्मण की औलाद है। इनकी माँओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, राजपूत की बेटियों के साथ ब्राह्मणों ने ज़बरदस्ती
इनकी इस्मत को लूटा, इनकी इज़्ज़त को लूटा, फिर एक ठाकुर जात को तैयार किया। तो ये है ठाकुर की असलियत, ये है राजपूत की पावर, यह है राजपूताना पावर कि अपनी माँ बहन ये जो है अपने बाप से पैदा नहीं हुआ है, ये ब्राह्मणों से पैदा हुआ है। और ये एक दो जगहों पर नहीं है, बल्कि 50 जगहों पर ये धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये बात लिखी हुई है। और ये बहुत सारे कमेंट है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। खैर जितनी भी बात आई हैं वो काफ़ी थी, यहीं रहने देते हैं वहीं पे।